अगर आप राजस्थान हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो अभिलेख से हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आज इसे 5 मिनट में कंप्लीट करेंगे। सोच के देखिए, हम सब ने पुराने किलों और मंदिरों में पत्थरों पर कुछ न कुछ लिखा हुआ देखा है, राइट? लेकिन सवाल ये है कि हजारों साल पुराने इन राजों को, इन पत्थरों की खामोशी को आखिर पढ़ा कैसे जाता है? चलिए आज इस इन्वेस्टिगेशन को शुरू करते हैं। किसी भी मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए सही टूल्स तो चाहिए ही, है ना? तो हमारी इस जासूसी का सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है एपिग्राफी, यानी अभिलेखों का अध्ययन। ये समझ लीजिए वो साइंस है जिसकी मदद से हम पत्थर, मेटल या मिट्टी पर लिखे इतिहास को डिकोड करते हैं। ये हमारा डिटेक्टिव्स टूल किट है। और हाँ, कभी-कभी हमें ऐसे इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं जो सिर्फ और सिर्फ किसी राजा की तारीफों के पुल बांध रहे होते हैं, उनकी जीत, उनकी शान, उनकी कहानी। तो जब ऐसा हो तो उसे कहते हैं प्रशस्ति। बेसिकली ये उस जमाने की एक रॉयल बायोग्राफी थी, पत्थर पर लिखी हुई, एकदम यशोगाथा। ओके, तो चलिए अब इस केस में आगे बढ़ते हैं। हमारे हाथ लगे हैं पहले अहम सुराग, और ये सीधे एम्परर अशोका के टाइम के हैं। देखिए, उनके ज्यादातर इंस्क्रिप्शंस प्राकृत मागधी लैंग्वेज और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे गए थे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहां आता है। सिर्फ ब्राह्मी ही नहीं, खरोष्ठी, अरामाइक और ग्रीक जैसी स्क्रिप्ट्स का भी इस्तेमाल हुआ। सोच सकते हैं कितना डाइवर्स था। अब यहां से केस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ लेता है। हमें मिलता है अगला बड़ा क्लू, 150 एडी में शक रूलर रुद्रदामन का जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। और ये एक मेजर ब्रेक थ्रू था। क्यों? क्योंकि ये इंडिया में मिला पहला प्योर संस्कृत इंस्क्रिप्शन था, बिल्कुल शुद्ध संस्कृत में। यहां से आप देखेंगे कि भाषा का पूरा ट्रेंड ही बदलने लगता है। चलिए अब अपनी इन्वेस्टिगेशन को थोड़ा नैरो डाउन करते हैं और फोकस करते हैं सीधा राजस्थान पर। और यहां तो भाई सुरागों की एक पूरी ट्रेल है। ये ट्रेल शुरू होती है कालीबंगा की उस स्क्रिप्ट से जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। सो मिस्टीरियस। फिर आगे बढ़ती है अशोक के बेराट और भाब्रू इंस्क्रिप्शंस तक, जहां ब्राह्मी मिलती है। और कहानी यहां रुकती नहीं। इसके बाद बड़ली, नगरी, घोसुंडी और गुप्त पीरियड में छोटी सादड़ी जैसी ठिकानों से भी हमें इंपॉर्टेंट एविडेंस मिलते गए। तो आइए सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर, द सेंट्रल मिस्ट्री। हमें यह तो पता चल गया कि शुरुआत ब्राह्मी से हुई और हम आज यूज करते हैं नागरी, यानी देवनागरी। लेकिन ब्राह्मी से नागरी तक का यह सफर, ये हुआ कैसे? बीच में क्या हुआ? वो कौन सी मिसिंग लिंक थी? यही है हमारी सबसे बड़ी पहेली। और अब हमारी इन्वेस्टिगेशन का सबसे बड़ा खुलासा, द बिग रिवील। वो खोई हुई कड़ी, वो मिसिंग लिंक जो एंशिएंट ब्राह्मी को मिडीवल नागरी से जोड़ता है, वो थी कुटिल लिपि। यस, कुटिल स्क्रिप्ट। यही वो स्क्रिप्ट थी जिसने एक ब्रिज का काम किया। तो ये इवोल्यूशन एग्जैक्टली हुआ कैसे? स्टेप 1, हमारे पास थी ब्राह्मी लिपि, द ओरिजिन। इससे इवॉल्व होकर एक नया, थोड़ा सा डेकोरेटिव, थोड़ा सा घुमावदार रूप बना, जिसे नाम दिया गया कुटिल लिपि। यही था स्टेप 2, द ब्रिज। और फिर इसी कुटिल लिपि से आगे चलकर डेवलप हुई हमारी नागरी लिपि, द सक्सेसर। कितना सिंपल और लॉजिकल है ना? अब ऐसे ही हवा में तो बात करनी रहे। इस ब्रिज स्क्रिप्ट यानी कुटिल लिपि के पक्के सबूत भी मिले हैं, जिससे हमारी थियरी और भी सॉलिड हो जाती है। कहां से? देखिए, 718 एडी में कुंडा से, 7th सेंचुरी में कल्याणपुर से और राजौर से। इन जगहों से मिले इंस्क्रिप्शंस में कुटिल स्क्रिप्ट का यूज एकदम साफ दिखाई देता है। अब आते हैं उस फाइनल पीस ऑफ एविडेंस पर जो समझ लीजिए इस केस को ऑफिशियली क्लोज कर देता है। केस क्लोज्ड। ये आखिरी सबूत है जोधपुर में मिला नागभट्ट द्वितीय का बुचकला इंस्क्रिप्शन, जो डेट करता है 872 एडी का। ये इंस्क्रिप्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक कॉन्क्रीट प्रूफ है। ये दिखाता है कि 872 एडी तक एक वेल डेवलप्ड नागरी स्क्रिप्ट, जिसे हम अर्ली देवनागरी भी कह सकते हैं, प्रॉपर यूज में आ चुकी थी। और इसके साथ ही हमारी मिस्ट्री सॉल्व हो गई। द केस ऑफ द मिसिंग स्क्रिप्ट इज फाइनली क्लोज्ड। वैसे इस पूरे लंबे हिस्टोरिकल सफर में स्क्रिप्ट्स के अलावा लैंग्वेजेस भी अलग अलग यूज हुई हैं। प्राइमरीली तो संस्कृत का ही बोलबाला था, नो डाउट। लेकिन जो शुरुआती दौर के इंस्क्रिप्शंस हैं, उनमें हमें अर्धमागधी और प्राकृत जैसी भाषाएं भी देखने को मिलती हैं। तो अशोक की ब्राह्मी से लेकर नागभट्ट की नागरी तक अब हम जानते हैं कि राजस्थान में राइटिंग के इवोल्यूशन की पहेली को सुलझाने वाली वो मास्टर की थी कुटिल लिपि। ये कहानी सिर्फ अक्षरों की नहीं,
बल्कि वक्त के साथ इतिहास के बदलते पन्नों की है। नेक्स्ट वीडियो, सिक्कों से इतिहास, कॉइन्स इन हिस्ट्री।